हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 में आज हम लोग सीखेंगे अबाउट पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स and geometrical form of the zeros of the polynomials and more examples related to it. So let us start now. देखिए फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। अब बहुपद का यदि हम दो भाग करके देखें तो मीन्स बहुपद, बहु मतलब बहुत से एंड पद मतलब टर्म्स, फैक्टर, टुकड़े या कुछ भी, यानी जिसमें बहुत से टुकड़े हो, बहुत से टर्म्स हो, मेनी मोर टर्म्स हो, उससे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर है? एंड ये टर्म्स किसके बनेंगे? तो ये टर्म्स कांस्टेंट के एंड वेरिएबल्स के बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसे हम बोलते हैं अचर एंड इसे हम क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है? मीन्स जिसकी वैल्यू कहीं पर भी बदलती न हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। मीन्स जैसे मान लो कि हम मैथ में पढ़ रहे हैं 4, तो 4 जो है मैथ में भी 4 है, बायोलॉजी में 4 है, फिजिक्स में भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दिल्ली में भी 4 है। मीन्स 4 जो है वो कहीं पर भी चले जाएं तो 4 ही है। तो मीन्स इस टाइप्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट। मीन्स यानी जितनी काउंटिंग आप कर सकते हो ये सारी काउंटिंग किस में आ जाएंगे? ये सब कांस्टेंट वैल्यू में हो जाएंगी, क्योंकि 2 मान लीजिए यहाँ पर भी 2 रहेगा एंड 2 यदि हम कहीं करें और तो 2 वहाँ पर भी क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। क्लियर है? तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल्स का मतलब जो ईच एंड एवरी प्लेस पे क्या होता हो? चेंज होता हो, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि यक्स की वैल्यू कहीं 0 रहती है, उसी यक्स की वैल्यू कभी 2 रहती है, उसी यक्स की वैल्यू कभी 3 रहती है, यक्स की वैल्यू कभी -1 रहती है, यक्स की वैल्यू कभी 100 भी रहती है, यक्स की वैल्यू कभी कुछ और रहती है। तो यानी ये जो यक्स है, इस यक्स की वैल्यू हमेशा बदल रही है, ये कभी एक ही वैल्यू पे टिका हुआ नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जैसे आप देखते हैं कि यक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, एनीथिंग, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। यानी जो चेंज होते रहें उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जो चेंज ना हो, जो वैल्यू हमें एक बार मिल जाए वही वैल्यू हमेशा रहे, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर है? अब इन वेरिएबल से और इन कांस्टेंट से क्या बनते हैं? आपके पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा मिले आपको x, तो x है क्या? x एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, मान लीजिए कहीं लिखा है x + 2, तो x + 2 यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को मिला दिए, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। मान लीजिए कहीं लिखा है 2x + 2, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का मल्टीपल कर दिए, +2 कांस्टेंट हो गया, फिर क्या है आपका? एक पॉलिनोमियल्स ही है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x² + 7x + 9, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल्स ही है। मान लीजिए कहीं लिखा है x² + 7, तो ये क्या है आपका? पॉलिनोमियल्स ही है। मान लीजिए कहीं लिखा है x³ + 7x² + 9x + 2, तो ये क्या है आपका? एक पॉलिनोमियल्स ही है। तो अभी हमने आपको बताया जिसमें बहुत से टर्म हो तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो यहाँ टर्म की काउंटिंग करिए, तो ये जितने पार्ट हैं यही इनके टर्म हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म्स है। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म, यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। यहाँ पर 1 2 3 कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। यहाँ पर 1 2 कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। तो यानी इन टर्म्स को मिलाकर ही पॉलिनोमियल्स बन रहा है, चाहे वो 1 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो या और भी हो, तो उनसे क्या बनता है? पॉलिनोमियल्स बनता है। तो अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, तो मीन्स यानी
अगर आप वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को मिला दीजिए तो वो पॉलिनोमियस बन जाएगा हमेशा। तो ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब कभी भी यक्स के ऊपर यानी यक्स की जो पावर है वो होल नंबर हो तभी वो क्या बनता है, पॉलिनोमियस बनता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियस नहीं बनता। यक्स मतलब क्या, वेरिएबल्स। यक्स मतलब वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की पावर जब होल नंबर्स हो तभी वो पॉलिनोमियस बनता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 7, तो आप एक देख सकते हो यहाँ पे कि यक्स की जो पावर 2 है ये होल नंबर है, तो ये क्या हो गया आपका, पॉलिनोमियस है। मान लो कहीं ऐसे लिखा है यक्स की पावर -1/2 प्लस 7, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ यक्स भी है, मीन्स वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये पॉलिनोमियस हो गया। नहीं, यक्स की पावर कितनी है, -1/2 है, जबकि होना क्या चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियस नहीं है। मान ली कहीं ऐसा लिखा हो √x + 7, तो क्या ये पॉलिनोमियस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में है ना, रूट में है यक्स, यक्स मतलब क्या 1/2 है, तो 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता है, तो पॉलिनोमियस होगा, नहीं होगा। मान लीजिए कहीं लिखा है 1/x + 9, तो क्या ये पॉलिनोमियस होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यक्स की पावर जो आपकी बननी चाहिए वो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी बन जा रही है, -1 + 9, होल नंबर नहीं बन रही है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियस नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जितने भी आपके टर्म्स बनेंगे उस टर्म्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि यक्स जो होना चाहिए यानी वेरिएबल्स जो होना चाहिए उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि जो आपके टर्म्स हम काउंट कर रहे हैं वो टर्म्स किस बेस पे काउंट होंगे, तो प्लस एंड माइनस बेस पे काउंट होंगे, ना कि मल्टीपल एंड डिवाइड बेस पे काउंट होंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा है यक्स + 2, इसका मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। लेकिन कहीं लिखा है 2x, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो एक ही टर्म्स है। क्यों, क्योंकि यह 2 मल्टीपल x लिखा है, तो अभी हमने आपको बताया कि मल्टीपल में टर्म काउंट नहीं होंगे, ये दोनों मिला कितने टर्म हो गए, एक ही टर्म हो गए, और ये दोनों मिला कितने टर्म हो जा रहे हैं, 2 टर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा है x/2 + 7, x/2 + 7, तो अब यहाँ पे काउंट करिए, क्या ये दोनों मिला के 2 टर्म होंगे, नहीं, ये एक टर्म हो जाएगा और ये दूसरा टर्म हो जाएगा, तो यानी दोनों मिला के सिर्फ कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। क्लियर है, तो यानी आपके जब काउंटिंग करिएगा आप टर्म्स के, तो कैसे काउंट करेंगे, उनके प्लस एंड माइनस बेस पे काउंट करेंगे, न कि मल्टीपल एंड डिवाइड बेस पे काउंट करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो यक्स है, मान लो कहीं लिखा है यक्स + 2, यहाँ पे 7x मान लो लिखा है, तो ये जो यक्स का मल्टीपल यहाँ पे दिखा दे रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर है, इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। मीन्स यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 2 है। मान लो कहीं लिखा है 7x + 9, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 7 है। कहीं लिखा है 2x³ + 7x² + 9, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, इसका कितना है, 7। यहाँ पर मान सकते हैं x की पावर 0, तो कितना है, 9। क्लियर है, तो यानी जो वेरिएबल्स का मल्टीपल है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट है। क्लियर है, अब हमने जान लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एंड उसके टर्म्स को हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से पहले आप जान लीजिए कि पावर क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी यक्स को हम लिखते हैं या नंबर्स को लिखते हैं, तो उसके ऊपर यदि कोई नंबर लिखा हुआ है उसकी, जैसे मान लो 2 पर 2 लिखा है, तो ये 2 क्या है, इसकी पावर है। मान लो कहीं यक्स पे 2 लिखा है, मीन्स यक्स का ये जो 2 है ये क्या है, पावर है। क्लियर है, तो यानी ये जो पावर हो किसी पॉलिनोमियल्स का, जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मीन्स जैसे मान लो कहीं लिखा है x + 2, तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का जो हाईएस्ट पावर है वो x की पावर कितनी है, 1 है, तो मीन्स 1 हो रहा है, तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना होगा, 1 होगा। मान लो कहीं पे लिखा है x² + 7x + 9, तो मीन्स इस पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट पावर हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये 1 है, ये 2 है, तो मीन्स हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो यानी इसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मान लो कहीं पे लिखा है x, तो x में से एक टर्म हो गया, अब इस टर्म्स का जो पावर है वो कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। मान लो कहीं पे लिखा है x³
प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9। तो मीन्स इसका जो ये पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल्स कहीं लिखा हुआ है तो उस पॉलिनोमियल्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कहीं पे मान लीजिए आपको ऐसे लिखा मिल जाए कि 7x³ प्लस 9x² प्लस 8x, तो आप क्या कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है? तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। तो मीन्स इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी है, 3 है। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं? किसी पॉलिनोमियल्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लिख देते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देखिए हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड इसी तरह आगे भी आप। तो देखिए यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मीन्स किसी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री हो या जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। यानी जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कहीं लिखा है x+2, तो मीन्स इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी है, 1 है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मान ली कहीं पे लिखा है 7x, तो 7x मतलब क्या कि इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए कहीं लिखा है x-7, तो मीन्स कितना, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कहीं लिखा है 2x + 9, तो 2x + 9 का मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स पहला कंसेप्ट आपको निकल के आ गया होगा कि यदि किसी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो 1 हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? एंड सेकेंड हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक मीन्स कितना, स्क्वायर या 2, यानी किसी पॉलिनोमियल्स की यदि डिग्री कितनी हो, 2 हो तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। या किसी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही सेम चीज़ हम ले लें, अगर कहीं लिखा हो x² + 2, तो मीन्स इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? मान लीजिए कहीं यहाँ पे लिखा हो 7x², यही सेम चीज, तो यानी इसकी पावर कितनी हो रही है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए कहीं लिखा है x² - 7x + 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए कहीं लिखा है 2x² + 9, तो इसकी डिग्री कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स जिस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री हो वो 2 हो तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? एंड थर्ड आप लोग जान गए होंगे क्या होगा, यानी जिस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री हो वो 3 हो तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल यदि कहीं लिखा है x³ तो x³ मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। मान लीजिए कहीं लिखा है 7x³ + 9x² + 3x + 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए कहीं लिखा है 9x³ + 7x + 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो गया आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मीन्स जब किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री हो वो कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ तीनों का हम एक एक टर्म्स लिख लेते हैं। जैसे देखिए कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे फॉर्म में होता है, ax + b के फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होता है, तो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होता है, तो ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मान लो ये यक्स ही ना रहे तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा? नहीं होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब a 0 हो जाए। मीन्स यहाँ ध्यान रखिएगा कभी भी a 0 नहीं हो सकता। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मान लो यदि ये टर्म सही ना रहे तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहेगा? नहीं रहेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। मीन्स ये कभी भी a 0 नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ भी कभी a 0 नहीं हो सकता। मीन्स कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर वह डिग्री ही न रहे तो वह पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक नहीं रहेगा। इसीलिए कभी भी यहाँ a 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर भी a 0 नहीं रहेगा और यहाँ पर भी कभी a 0 नहीं रहेगा। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट आप इसे नोट देखिए। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मीन्स किसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम एक पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं जैसे x प्लस 2। अब इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? तो px से, पॉलिनोमियल्स x से। x मतलब जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे y प्लस 2 लिखा है तो मीन्स ये py हो जाएगा, z प्लस 2 लिखा है मीन्स pz हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे वो p के साथ हो जाएंगे, यानी पॉलिनोमियल्स के साथ हो जाएंगे। अब x के किसी वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल्स का रिजल्ट क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर हम निकालें कि एट x इक्वल 2, तो 2 पर मीन्स कितना, यहाँ पर x की जगह हम कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो रिजल्ट कितना हो गया? 4। यानी पॉलिनोमियल्स 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मान लो यहाँ पे हम रख दें कि x इक्वल -1, तो मीन्स कितना हो जाएगा? p माइनस 1 इक्वल टू -1 प्लस 2, रिजल्ट कितना हो गया? 1। तो यानी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x के किसी भी वैल्यू पर हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कहीं लिखा है पॉलिनोमियल्स x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे मान लो x इक्वल -1 पे आपको निकालना है इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू। तो क्या करेंगे? जहाँ x है वहाँ पे -1 रख देंगे। मीन्स ये हो जाएगा p माइनस 1 हो जाएगा -1 पे स्क्वायर प्लस 7 -1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -7 एंड प्लस 3। तो 3 प्लस 1 4, यानी 4 माइनस 7 इक्वल टू -3। तो यानी x इक्वल -1 पर जो पॉलिनोमियल x की वैल्यू है वह कितनी है? -3 है, ठीक है। इसी तरह कोई पॉलिनोमियल और मान लो दिया है px इक्वल टू 9x और इससे निकालना है x इक्वल 2 पर। तो क्या करेंगे? x के जगह पे 2 रख देंगे और ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इक्वल टू 80। क्लियर है। तो वैल्यू किसी पॉलिनोमियल्स की कैसे निकालते हैं ये आप जान गए होंगे। अब यहीं पर एक आपका टर्म आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो उसे हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए कहीं पॉलिनोमियल्स कोई दिया है x प्लस 2। अब इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू यदि 0 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर है। मीन्स सेम ये वैल्यू ऑफ की तरह ही निकलेगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरह ही निकलेगा। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल्स का आंसर होगा वो 0 आना चाहिए। इसके पहले जब हम वैल्यू निकाल रहे थे तो आंसर कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मीन्स x के जिस वैल्यू पर इसका आंसर 0 आ जाए वो क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो x का आंसर यहाँ पे -2 रख दें तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 2, रिजल्ट कितना हो गया? 0। यानी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसका कितना हो गया? -2, क्योंकि रिजल्ट 0 आ गया ना आपका, ठीक है। इसी तरह मान लो कहीं लिखा है px इक्वल टू 7x प्लस 7। क्लियर है। अब मान लो 7x प्लस 7 एक आंसर है, सॉरी एक पॉलिनोमियल्स है। अब इस पॉलिनोमियल्स का जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो उस x की वैल्यू को हम बोल देंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू रखें जिससे इसका आंसर 0 आ जाए? तो मीन्स हम रख देते हैं -1। तो आप देख सकते हैं 7 इंटू -1 प्लस 7, रिजल्ट कितना हो गया? -7 प्लस 7, रिजल्ट हो गया 0। तो ये हो गया आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यानी
जिस देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू आपका लिखा है ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी तो यहाँ पर एक्स की जगह पे मान लो हमने रखा के, तो यानी पी के इक्वल टू कितना आ जाए 0। तो ये हो गया आपका जीरो जाती पॉलिनोमियल कौन के। क्लियर है? यानी के जिस वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल्स है वो 0 आ जाए तो उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो ये आपका एक अलजेब्रिक फॉर्म था जिससे हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकाला। अब इसी को हमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पढ़ना है, तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स को हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है 2x + 3। क्लियर है? यानी ये हो गया पॉलिनोमियल्स x। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट आप ये जान लीजिए कि 2x + 3 मीन्स यहाँ पर यह कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे इसका रिजल्ट क्या आ जाता हो 0। तो ये जो रिजल्ट आता है ये किसका वैल्यू हो जाता है, y का वैल्यू हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मान लीजिए कहीं ऐसे हमने एक ग्राफ बना लिया, इस ग्राफ में आप जानते हैं ये x होता है, यह y होता है। ये हो गया आपका 0 ऑरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5। इसी तरह इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। ये ग्राफ हो गया आपका। ठीक है? अब इस पर हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू हम रखकर इस पर पुट कर दे रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना ले रहे हैं एंड यहाँ पर पॉलिनोमियल्स लिख दे रहे हैं। एक ये यक्स पॉलिनोमियल्स है आपका, और इस यक्स की वैल्यू पर यहाँ पे यक्स लिख दे रहे हैं, इस यहाँ पे वाई रख दे रहे हैं। ठीक है? मान लो ऐसे हमने बना दिया। अब यक्स की वैल्यू जब हम रखेंगे तो पॉलिनोमियल्स यक्स की कुछ वैल्यू आएगी और वही आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर यदि हम सपोज करो कि यहाँ पर हम रखते हैं 2, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 4 एंड +3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 3 मीन्स कितना हो जाएगा, 4 + 3 मीन्स कितना 7 हो जाएगा। अब कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है? मान लो हम यहाँ पे 0 रख दें तो क्या होगा, जब ये 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है? मान लो यहाँ पर हम 0 रख दें तो क्या होगा, तो जब ये 0 रखेंगे यानी इसको 0 लाने का मतलब क्या, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है? तो ये 0 आने का मतलब है कि यहाँ पे कितना रख दें हम, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 2 × -3/2 + 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी -3 + 3 रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। यानी अगर -3/2 यहाँ पे रख दें तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है? तो अब यदि मान लो इसको हम इसमें रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे यक्स से 2 होना चाहिए, तो यक्स से 2 होगा और y कितना होना चाहिए 7। तो मान लो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया आपका। ठीक है? तो अब 2 और 7 मीन्स कहाँ मिलेगा आपको, ऐसे आप जाएंगे यहाँ पे एंड इस पर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 और 7। क्लियर है? फिर इसी तरह 0 और 3, यक्स 0 हो y 3 हो, तो यक्स 0 हो एंड y 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 0 3 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर इसी तरह y 0 हो एंड यक्स आपका कितना हो -3/2, तो -3/2 का मतलब हो गया 1.5। तो 1.5 यानी यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2 एंड 0, y 0 है। तो ये क्या करेंगे, अब इनको हम मिला लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे यानी बन जाएगा। अब एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया, ये ग्राफ यक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है? तो यक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये काट रहा होगा उसे ही हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देख रहे हो यक्स एक्सिस पे, ये यक्स एक्सिस है और इस यक्स एक्सिस पर सिर्फ एक ही पॉइंट से ये काट रहा है, तो मीन्स इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा सिर्फ, और वो रिजल्ट कितना है -3/2 एंड 0 होगा। क्लियर है? मीन्स जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ग्राफ को हम ये देखेंगे कि वह ग्राफ यक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है मीन्स यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सिंगल होगा। यदि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और हम एग्जाम्पल देखकर इसे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट देखिए, यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल ले लिया है y = x² - 3x - 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जितने भी
वैल्यू हम निकालना चाहते हैं सबको निकाल ले रहे हैं यहाँ पर, ताकि ग्राफ हम डायरेक्ट बना सकें एक्स एंड वाई। यहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, कोई नंबर्स रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने रख दिया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हमने नंबर्स रख दिए। अब क्या होगा कि इस नंबर्स पे y का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो जैसे मान लो यहाँ पे -2 हमने रखा, तो -2 जब हम रखेंगे यहाँ पे ऐसे हम रख दे रहे हैं p-2, तो ये पॉलिनोमियल्स x की वैल्यू होती है। तो -2 पर आंसर कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर मीन्स 4 एंड -2 × 3 मीन्स कितना हो जाएगा 6 एंड -4, तो ये हो जाएगा कैंसिल, रिजल्ट हो गया 6। तो यहाँ पे हम भर देंगे 6, ठीक है। फिर मान लो हम -1 रख रहे हैं, तो कितना होगा -1 का स्क्वायर 1 एंड -1 + 3 एंड हो जाएगा -4, तो 3, 1, 4, रिजल्ट कितना हो गया 0, तो यहाँ पे हमने 0 भर दिया, ठीक है। फिर मान लो हम रख दिए 0, तो जब हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, ये भी हो जाएगा 0 -4, तो रिजल्ट हो गया -4, यहाँ पे हम भर देंगे -4। फिर हम रखेंगे 1, तो जब हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का मल्टीपल 3 एंड ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4, 3, 7 में से एक चला गया आपका -6, तो ये हो गया -6। फिर हम रख देंगे 2, तो ये 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 2 × 3 -6 एंड -4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ठीक है। फिर हम रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 × 3 -9 एंड -4, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा -4, तो 2 पर -6, ये हो जाएगा -4, ठीक है। फिर हम रख दे रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16, 4 × 3 मीन्स 12 एंड -4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो गया है, 4 × 3 12 हो गया है एंड -4, तो 12 एंड 4 16, 16 - 16 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रख दिए 0। 5 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -5 × 3 15 एंड -4, तो 15 और 4 19 और ये इसमें से माइनस कर दिए तो 6, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमने टोटल वैल्यू क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया x एंड ये हो गया आपका x', ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया ये आपका y एंड इधर y', ये हो गया आपका ऑरिजिन, ठीक है। अब टोटल वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड इधर y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। -1 लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -6, 5, 7, 8, जितनी आपकी ज़रूरत है यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, उतनी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 5, 6, 7, 8 यहाँ तक हमने पुट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हैं x एक्सिस पे -2 है एंड y एक्सिस पे 6 है, तो -2 x एक्सिस पे y एक्सिस पे 6, तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा कितना, -2 एंड 6, ठीक है। फिर x एक्सिस पे -1 एंड y पर 0, तो x एक्सिस आपका -1 है एंड y कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, मीन्स यही आपका रिजल्ट हो जाएगा -1 एंड 0। फिर आपका x एक्सिस 0 होना चाहिए, y कितना होना चाहिए -4 होना चाहिए, तो x एक्सिस 0, y आपका -4 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका x एक्सिस 1 होना चाहिए एंड ये -6, तो 1 एंड -6 ये यहाँ पे हो जाएगा आपका। फिर 2 एंड -6, तो 2 एंड -6 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 3 एंड -4, तो -4 एंड 3 ये आपका इस पर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट तो आप पॉइंट्स करना जानते ही होंगे। 4 एंड 0, तो 4 एक्सिस है एंड y एक्सिस 0 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा। एंड 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 यानी मीन्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 एंड 6 कोऑर्डिनेट्स को टोटल आप नोट कर देंगे एंड फिर ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ग्राफ बन गया, क्लियर है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा हम नोटिस करिए, तो नोटिस करने पर आपको मिल क्या रहा है कि ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसके जो
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। तो अब एक चीज़ आपको मिलकर आ गया होगा यहाँ पर कि जब भी हम ग्राफ को ड्रा करेंगे तो वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतने उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करता है तो मीन्स उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। तो हम इसे थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कहीं पर आपको ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आपने ग्राफ ऐसे कर दिया ग्राफ, तो मीन्स ये कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, तो इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर है। मान लो यहीं पर ये आपका ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स के 2 है। मान लो कहीं पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मीन्स एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने हैं, 3 हैं। तो आपको ग्राफ को देखकर ये बताना है कि इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अब हम लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये जो आपका बुक में फिगर लिखा हुआ है ये कौन सा फिगर है, 2.10। क्लियर है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड करना है। तो अभी इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ जीरोज को आप फिगर को देखकर, ठीक है, कैसे पता कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कैसे हैं, तो कितने हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपको हमने बताया कि एक्स एक्सिस को जो फिगर है वो जितने पार्ट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे आपके फिगर दिए हुए हैं, आप इन्हें देखकर ये बताइए कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका लाइन, ये लाइन आपको कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। एक्स एक्सिस आपका यह है और ये ऊपर इसके पैरेलल में है, मीन्स एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, मीन्स इसके नो नंबर ऑफ जीरो, यानी कोई भी नंबर ऑफ जीरो जिसके नहीं है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जीरोज हैं। ठीक है। 0 नंबर ऑफ जीरोज है इसके। क्लियर है। सेकेंड फिगर हम देखते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है ये 1 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जिसके कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्लियर है। सेकेंड आप यहाँ पे थर्ड फिगर हम देखते हैं। तो थर्ड फिगर में आप एक चीज़ क्लियर करिए कि जो एक्स एक्सिस को ये फिगर इंटरसेक्ट कर रहा है वो 3 पार्ट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। एक्स एक्सिस को 3 पार्ट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसके 3 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। क्लियर है। फोर्थ हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कितने पार्ट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 पार्ट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है। एंड नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में एक्स एक्सिस को ये कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है। एंड यहाँ पे लास्ट फिगर क्या है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यानी आप कैसे पता किए हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा था उतने ही उसके क्या थे, नंबर ऑफ जीरोज थे। यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं था, यहाँ पे 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 3। ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज इंट्रो प्लस सॉल्यूशन दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए।